हमें बहुत दिन पुरानी बात नहीं हुई है, मध्य प्रदेश का जब चुनाव हुआ था और जिस तरह से कमलनाथ को सब मान के चल रहे थे और बिल्कुल एक ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला की तरह उनके चेहरे को आगे करके कांग्रेस लड़ रही थी और कैसी फिर बाजी पलटी और क्या क्या हाल हुआ कांग्रेस का सबने देखा। तो कहीं वैसा ही रिपीट ना हो जाए, हुड्डा जी के साथ सब इतना भरोसा उनके ऊपर लगाए हुए हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वो टायर्ड एंड रिटायर्ड वाला मामला हो जाए और यहाँ भी बाजी पलट जाए। क्योंकि जिस तरह से खींचतान चल रही है शैलजा के बीच में, हुड्डा के बीच में, ठीक है मंच पे दोनों बैठ गए आके, लेकिन जैसे किसी को मैंने कहते सुना कि वो दाएं बैठी थी तो वो दाएं देख रही थी, वो बाएं बैठे थे तो बाएं देख रहे थे, दोनों एक दूसरे की तरफ कभी नहीं देख रहे थे। वो आपस में उन दोनों ने एक दूसरे के साथ कोई बात नहीं की। तो ये जो आपस की जो खींचतान है ये क्या रूप लेगी। और ऊपर से मनोहर लाल खट्टर ने वो एक पासा फेंक दिया था कि अगर शैलजा को वहाँ अपमानित होना पड़ रहा है तो वो हमारी तरफ आ जाए। तो ये पोस्ट इलेक्शन अगर किसी कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत नहीं होती है तो पोस्ट इलेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि शैलजा को देखना पड़ेगा कि उनका राजनीतिक भविष्य कहाँ है और हमने लोगों को पाला बदलते देखा है। दूसरी एक चीज़ जो हम बिल्कुल चर्चा में नहीं ला रहे हैं वो एक तीसरा जो गठबंधन भी है इस चुनावी मैदान में, INLD का और वो आज़ाद पार्टी और बाकी जो लोग हैं साथ में। तो हम ये हम ये मान के क्यों चल रहे हैं कि जितना का जितना दलित वोट है वो सारा एक तरफा कांग्रेस की तरफ जा रहा है। हम BSP को, INLD को और उनको आज़ाद की पार्टी को क्यों बिल्कुल अनदेखा कर दे रहे हैं। कुछ ना कुछ तो उनकी जमीन जरूर है वहाँ पे, और उसमें गोपाल कांडा की भी पार्टी शायद सेम गठबंधन में शामिल है। तो गोपाल कांडा के बारे में मैंने सुना था उन्होंने कोरोना के वक्त में, उनकी जो भी इमेज हो अदरवाइज, बट कोरोना के काम में उन्होंने लोगों के बीच जाके बहुत काम किया है, तो एक उनकी भी थोड़ी सी पॉजिटिव इमेज बनी है। तो क्या वो बिल्कुल ही वोट नहीं काटेंगे, और अगर काटेंगे तो वो किसका नुकसान करेंगे? डेफिनेटली वो BJP का उतना नहीं करेंगे नुकसान जितना कि कांग्रेस का करेंगे। कांग्रेस का दलित वोट अगर कटेगा तो कांग्रेस का नया वोट कौन सा, मान लीजिए जाट एक मुश्त दे भी देते हैं तो क्या सिर्फ जाट वोट से कांग्रेस सरकार बना सकेगी? ये एक अपने आप पे देखने वाली होगी। दूसरा, जिस तरह से सैनी के ऊपर BJP ने दांव लगाया है तो उसको OBC वोट तो मोर और लेस लग रहा है कि मिलेगा, चाहे बेशक सैनी अपनी पहचान ना बना पाए हों बहुत ज़्यादा, बट BJP के साथ जो OBC तबका जुड़ा है, जो पिछले दिनों में जुड़ा है, वो शायद उनके तरफ ज़्यादा खिंचेगा बशर्ते कि कांग्रेस की तरफ। तो दूसरा, आम आदमी पार्टी भी अभी मैदान में है। आम आदमी पार्टी भी वोट किसका काटेगी? ज़्यादा कांग्रेस का ही काटेगी। तो बिल्कुल ये मान के चलना कि हुड्डा की सरकार बनी रही है और कांग्रेस वहाँ पे वापस आ ही रही है, ठीक है माहौल कांग्रेस के फेवर में जरूर दिख रहा है, लेकिन जब ये छोटे मोटे जो समीकरण होते हैं जब प्ले में आते हैं तो वो बाजी पलट जाती है कभी कभी। और मुझे लगता है कि हम सबों को इंतजार करना चाहिए कि पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो क्या होने वाला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।